ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 26 जनवरी सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। सर्व को सहयोग देने के निमित्त बनाने वाले सदा दाता शिव बाबा अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित हो बेहद की सेवा प्रति निमित्त हो। जिस स्थान के तरफ अनेक आत्माओं की नजर है, जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नजर ऊंचे तरफ जाती है, ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नजर इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। कहाँ पर है, अभी तक इसी खोज में हैं। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जीयदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा यह एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई व दबी हुई चीजें अचानक मिल जाती हैं, तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं। ऐसे ही यह आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान जो अभी गुप्त है, इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गंवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। हाल तो तैयार कर रहे हैं, हाल के साथ चाल भी ठीक है। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते। वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता। तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की उंगली लगने से
हाल तैयार हो गया है, वैसे हाल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने को संकल्प, वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी, वायुमंडल बनाने वाले, ऐसा अनुभव हर एक द्वारा हो। ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है। यह भी भंडारा भरपूर किया है। यह स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते, सुनते, समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो, तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना है इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो। कोई की कमी ना देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे ते अच्छा क्या हो सकता है वह भी सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन करना है। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जाएगा। सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे ते अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना। सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नवनिर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते और दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना?
क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते हुए भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है। डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हाल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। वह भी रिहर्सल हुई व नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा, तब ही सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतना लाइट चारों ओर ज्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ आवाज चारों ओर तक पहुंचे, उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, सदा स्वयं को हर गुण हर शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे ते ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंचे प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन से मिल गया पा लिया का गीत निकलने की सदा सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।